बैसाख के पावन पवित्र महीने में पड़ने वाला पुष्य नक्षत्र अपने आप में इस बार दुर्लभ है, क्योंकि यह गुरु पुष्य और शुक्र पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ संयोग में हमें प्राप्त हो रहा है। आइए इस वीडियो में जानते हैं पीली सरसों का उपाय आप अपने घर पर कैसे कर सकते हैं ताकि पूरा परिवार इसका सुख पाए। व्यापार, रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता इत्यादि जो परेशानी आपको चल रही है उसका निदान हो। सबसे पहले आप सभी को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ आज ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहेगा। आप सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि पुष्य नक्षत्र कब से कब तक रहने वाला है। एक नहीं, बहुत सारे उपाय जो आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। ध्यान से सुने और अंत तक बने रहेंगे तो आपके लिए यह वीडियो बहुत काम का रहेगा। 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को पोषित करने वाला नक्षत्र माना जाता है। यह नक्षत्र स्थिर रूप में बहुत सुख समृद्धि देने वाला होता है। पुष्य नक्षत्र में कोई जड़ धारण करना माँ लक्ष्मी, श्री नारायण और महादेव की स्तुति भाग्य प्रबल करने के लिए जाना जाता है। पुष्य नक्षत्र में की गई खरीदारी, कोई जड़ धारण करना, कोई मंत्र जाप करना, माँ लक्ष्मी के निमित्त खीर या कमल गट्टे का हवन करना या कोई मंत्र जाप करना, कनक धारा स्रोत का पाठ करना ज्योतिष में मैंने पढ़ा है अनंत गुना लाभ देता है। सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति देता है और सदा सर्वदा खुशियां देता है। पुष्य नक्षत्र में की गई भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी अपने आप में स्थिर रहती है और लक्ष्मी कृपा के लिए मानी गई है। ऐसे में आप सभी को इस दुर्लभ श्रेष्ठ पुष्य नक्षत्र में कैसे उपयोग करना है सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि इस बार 23 अप्रैल को गंगा सप्तमी भी है और 24 अप्रैल को हम सभी अष्टमी के निमित्त माँ भगवती की व्रत उपवास भी करेंगे। तो यह बात तो क्लियर हो गई कि 23 अप्रैल को गंगा सप्तमी है और 24 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार को दुर्गा अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी का व्रत उपवास भी किया जाएगा। ठीक है जी, यह बात तो हो गई। अब आपको इस पुष्य नक्षत्र का कैसे लाभ उठाना है। हमेशा पुष्य नक्षत्र जो माँ लक्ष्मी का है और माँ लक्ष्मी को प्रिय है इत्र, लाल रंग की वस्तु और पीले रंग की वस्तु, तो नहाने के पानी में गंगा जल जरूर डालें, क्योंकि गंगा सप्तमी और अष्टमी का दिन है। नहाने के पानी में हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए एक चुटकी हल्दी और गंगा जल का प्रयोग करें। घर के द्वार पर भी गंगा जल का छिड़काव कर घर पर भी गंगा जल का आपको प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गंगा जल तमाम तरह के वास्तु दोष को मिटाता है। सरल विधि से यह कार्य करें। घर के द्वार पर हल्दी मिश्रित दीपक, लंबी बत्ती का, अर्थात एक दीपक में घी का दीपक जलाएं, लंबी बत्ती का प्रयोग करें। घर की ओर इस दीपक का मुख करें और इस दीपक में एक चुटकी हल्दी जरूर डालें। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, या ओम महालक्ष्मी नमो नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन महामंत्रों का जप करते हुए आप अपने दिन की शुरुआत करें। सरल विधि से यह कार्य करें। अब पुष्य नक्षत्र कब से कब तक है। 23 अप्रैल 2026 की रात्रि 8:57 से 23 तारीख को गंगा सप्तमी भी है, तो यह दिन बहुत दुर्लभ है। 23 तारीख को यह पुष्य नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहा है रात्रि को, और शुक्र पुष्य नक्षत्र को पूरा दिन आप मानिए 24 अप्रैल को पूरा दिन और रात 8:14 के आसपास तक पुष्य नक्षत्र स्क्रीन पर दिया है ताकि आपको कोई भी दुविधा ना हो। अब आप सभी को गुरु और पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ सहयोग में गंगा सप्तमी के दिन क्या काम करने हैं सुने और अंत तक बने रहें। जैसा कि या तो पीपल का पत्ता या आप पान का पत्ता ले सकते हैं। यह दोनों पत्ते अपने में शुभता के प्रतीक हैं और हर पूजा में काम में आते हैं। एक पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। या तो चंदन ले लीजिए या आप सभी ले लीजिए शहद, शहद मधु जिसका शास्त्रों में पूर्ण वर्णन मिलता है। तो आप चंदन भी ले सकते हैं, आप शहद भी ले सकते हैं। बहुत दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग में घर पर श्री नारायण और महादेव की मूर्ति है तो उनके सामने यह प्रयोग करें, या किसी शिव या नारायण कोई भी मंदिर हो वहां जाकर यह उपाय आपको करना है। पहला उपाय हर कार्य की सिद्धि, जैसे कि अगर आपके व्यापार नहीं चलता, कर्ज, दुख, दारिद्रता इत्यादि है, बहुत अधिक आपके जीवन में बच्चों की परेशानी है, किसी न किसी स्वरूप में आप तंग हैं, तो आप सभी शिव, गौरी, लक्ष्मी नारायण का ध्यान कर जो आपके पास पत्ता है ना, पान का या पीपल का पत्ता है, उसमें 4 बिंदी या तो आप सभी शहद से लगाएं या आप सभी जो चंदन है, पीला चंदन, उससे लगा सकते हैं। शिव, गौरी और लक्ष्मी नारायण का ध्यान कर चंदन या शहद से 4 बिंदी लगाएं। ठीक है, उसके ऊपर से आप थोड़ा सा गुड़ और चना
गुड़ और जो चने की दाल होती है ना, पीले चने की दाल, उसका संबंध गुरु ग्रह से माना जाता है और इसका संबंध पुष्य नक्षत्र से भी होता है। तो आप सभी एक पीपल या जो हमारे पास पत्ता होता है पान का, उसके ऊपर 4 बिंदी लगाएं शहद या चंदन से। शिव नारायण और शिव गौरी का ध्यान कर कर, लक्ष्मी नारायण और शिव गौरी का ध्यान कर कर सुंदर तरीके से 4 बिंदी लगाकर गुड़ और चने का भोग किसी शिव मंदिर में या अपने घर पर किसी प्लेट में रखकर लक्ष्मी नारायण का ध्यान कर कर, शिव नारायण का ध्यान कर कर, आज की तिथि का ध्यान कर कर, अपना नाम गोत्र और अपनी मनोकामना बोलकर भगवान को यह भोग जरूर जरूर से लगाएं। इसका अनंत अनंत गुना लाभ है। जब भगवान भोग स्वीकार कर लें तो 33 कोटि जो देवी देवता है वह गौ माता में वास करते हैं। इस गुड़ और चने को जो भगवान का भोग है उसे आप गौ माता को खिला दीजिए। निश्चित रूप से जिस कामना के तहत यह भोग आप प्रसाद भगवान को समर्पित करेंगे गुरु पुष्य नक्षत्र में, वह कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा और सर्वश्रेष्ठ कामना सिद्ध होगी। तो यह कार्य करें। दूसरा सबसे सरल काम है पीली सरसों का। आप जानते होंगे पीली सरसों का संबंध गुरु ग्रह से भी होता है, पुष्य नक्षत्र से इसका संबंध है। तो पीली सरसों लीजिए घर पर, आप पूरे घर में पीली सरसों पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ संयोग में घर में पूरा घुमाइए और उसके बाद घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर या तो शिव मंदिर या पीपल पेड़ की जड़ में मेरे घर से रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। गोल या घी का जैसा भी लंबी बत्ती या गोल बत्ती का दीपक है, इसे पीपल पेड़ की जड़ में या महादेव के मंदिर में पीली सरसों का दीपक पुष्य नक्षत्र में जरूर जरूर दीपदान के रूप में प्रयोग करना चाहिए। दुर्लभ और श्रेष्ठ सहयोग में किया गया कोई भी काम कभी निष्फल नहीं जाता। गुरु पुष्य नक्षत्र भी है और ये शुक्र पुष्य नक्षत्र के रूप में भी है। ऐसे में तुलसी में आप कच्चा दूध, थोड़ा सा हल्दी और गंगा जल के साथ पितरों का ध्यान कर कर, लक्ष्मी नारायण का ध्यान कर कर, केले वृक्ष की जड़ में और घर पर तुलसी पर यह भी दिव्य श्रेष्ठ जल जरूर जरूर चढ़ाएं। ठीक है, ये पीपल पेड़ की जड़ में भी कर सकते हैं, तुलसी में भी कर सकते हैं, केले, तीनों वृक्षों की जड़ में श्री नारायण और लक्ष्मी माता का वास है। तो घर के आसपास तीनों वृक्षों की जड़ में भी आप थोड़ा गंगा जल, थोड़ा कच्चा दूध और हल्दी मिश्रित जल समर्पित करें। इस पावन पवित्र बैसाख महीने में पवित्र वृक्षों के सिंचन का अपना एक महत्व है। जो भी यह श्रेष्ठ कार्य पुष्य नक्षत्र में करता है उसके घर में धन में वृद्धि होती है और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। गौ माता को गुड़ और चने का जो भोजन है और रोटी के साथ या कैसे भी जरूर से खिलाना चाहिए, इसके भी लाभ हैं। केले वृक्ष का साधारण सरल तरीके से पूजन किया जाए, तुलसी पूजा की जाए। आज के दिन केले वृक्ष की जड़ धारण करना, अकौवा आंकड़ा जिसे कहा जाता है उसकी जड़ धारण करना, श्वेतार्क भी कहा जाता है इसे, पीप और साथ ही तुलसी की जड़ धारण करना या कोई भी आप जड़ धारण करते हैं तो इनका अनंत अनंत गुना लाभ है। आज के दिन घर पर जैसा मैंने बताया गंगा माता के निमित्त किसी प्लेट में, किसी थाली, किसी भी जो है परात में गंगा जल थोड़ा रखकर उसमें जल समर्पित कर कर गंगा मैया के स्वरूप का ध्यान कर कर, क्योंकि आज गंगा पूजन, गंगा सप्तमी है, गंगा मैया धरती पर प्रकट हुई थी और ऐसी मान्यता है आज गंगा पूजन साक्षात या प्रतिरूप में पूजित की जाए, बहुत लाभ होता है। किसी भी जो है थाली में आप गंगा जल रखकर पंच उपचार, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत इत्यादि समर्पित करें और गंगा मैया के निमित्त भोग प्रसाद समर्पित कर कर 5, 7, 11, 21 जितने भी दीप दान कर सकते हैं गंगा मैया का ध्यान कर कर दीप दान आप करिएगा। गंगा मैया का पूजन करने से सौभाग्य बढ़ता है और दुख दारिद्रता का अंत होता है। आज के दिन पीले चने की दाल का दान किया जाए, गौ माता को खिलाया जाए और शिवलिंग पर पीले चने की दाल समर्पित की जाए तो इसका लाभ होता है। जैसे कि जल के लोटे में थोड़ा गुड़ का टुकड़ा, चंदन डालकर केदारेश्वर महादेव की जय, बृहस्पतिश्वर महादेव की जय कहते हुए जल के लोटे में पीला कनेर का फूल या पीला कोई से भी फूल रखकर चंदन के साथ गुड़ के टुकड़े के साथ शिवलिंग पर चढ़ाया जाए। फिर अपने हाथ में चने की दाल लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोली जाए और साथ के साथ बृहस्पतिश्वर महादेव, केदारेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर मन में ऐसा भाव किया जाए कि आज मैं चने की दाल समर्पित कर रही हूँ। तो निश्चित रूप से चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ाने से अनंत गुना लाभ है, आप जानते होंगे। और इस पुष्य नक्षत्र जो कि गुरु और शुक्र पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग है, गंगा सप्तमी अष्टमी का दुर्लभ संयोग है, भाग्य बदलने के लिए है, दुर्भाग्य दूर करने के लिए है। कोई ना कोई कार्य करें, खूब दीप दान करें, जल दान करें, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, पवित्र वृक्षों का सिंचन करें और गंगा मैया के निमित्त दान पुण्य करें, मंत्र जाप करें, महादेव की स्तुति करें, श्री
नारायण की स्तुति करें, माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, श्री सूक्तम का पाठ करते हैं, माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए शास्त्रों में कहे गए उपाय अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करते हैं तो लाभ तो होता ही है। किसी न किसी स्वरूप में स्तुति जरूर करें और अधिक इसी तरह की श्रेष्ठ वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो पूछें, आपका अपना चैनल है। जय गंगा मैया, जय श्री नारायण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।